एक छोटे से कस्बे में रहने वाला एक लड़का जो हाथों के हुनर में माहिर है, शादियों और त्योहारों पर लड़कियों को मेहंदी लगाने का काम करता है। उसकी जिंदगी बहुत सादा है, काम, घर और कुछ खामोश शामें। सब कुछ ठीक चलता रहता है जब तक एक दिन उसकी दुकान पर एक अनजान मगर बेहद खूबसूरत लड़की नहीं आती। उसकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे कोई राज छिपा हो। वो मेहंदी लगवाने आई थी, पर उसकी वजह सिर्फ सजने संवरने की नहीं थी। वो आई थी एक रहस्यमयी मकसद लेकर, एक ऐसा मकसद जो उस लड़के की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। गांव की गलियों में सुबह की धूप हल्की सी थी और हवा में मिट्टी की खुशबू के साथ एक ताजगी घुली हुई थी। चारों तरफ हरियाली थी, फूलों की खुशबू थी और जिंदगी अपने सादे शांत रफ्तार से चल रही थी। बच्चे मैदान में दौड़ रहे थे, औरतें अपने रोजमर्रा के कामों में लगी थीं और मर्द अपने छोटे छोटे धंधों में व्यस्त थे। उसी गांव में आरिफ नाम का एक नौजवान रहता था, 20 साल का, सीधा सादा, मेहनती और शांत लड़का। उसकी जिंदगी बहुत आम थी, मगर उसके हाथों में एक खास हुनर था। वो पूरे गांव का सबसे अच्छा मेहंदी लगाने वाला था। शादियों और त्योहारों में उसके लगाए हुए डिजाइन सबकी तारीफ बटोरते थे। गांव की औरतें अक्सर कहती, आरिफ के हाथों की मेहंदी में कुछ जादू है, जैसे दिल को सुकून दे जाती हो। आरिफ की दिनचर्या बहुत सादी थी। सुबह नमाज पढ़ना, हाथ धोकर मेहंदी का पेस्ट तैयार करना, फिर किसी शादी या फंक्शन में जाना। वो ईमानदार था, मेहनती था, लेकिन अंदर से हमेशा कुछ अधूरा महसूस करता था। कभी कभी वो सोचता, काश जिंदगी में कोई ऐसा पल आए जो सिर्फ खुशी ही नहीं, कुछ जादू भी छोड़ जाए। एक दिन गांव की सड़क के किनारे कुछ अजीब हुआ। आरिफ अपने मेहंदी के सामान के साथ बैठा था जब उसने देखा एक अनजान लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही है। उसकी चाल में नजाकत थी, चेहरे पर एक हल्की मगर रहस्यमयी चमक। उसकी आंखें गहरी नीली थीं, जैसे उनमें कोई राज छिपा हो। आरिफ का दिल जोर से धड़कने लगा। लड़की उसके पास आई और बोली, मुझे अपने हाथ सजवाने हैं, लेकिन सिर्फ सजा देने के लिए नहीं, एक पैगाम चाहिए जो दिल को छू जाए। आरिफ ने हैरानी से पूछा, पैगाम? मतलब क्या है आपका? लड़की मुस्कुराई, वो बात जो जुबान नहीं कह सकती, वो हाथ कहेंगे और शायद वही मेरी तकदीर बदल देगी। आरिफ के अंदर एक अजीब सी हलचल हुई। उसे लगा ये मुलाकात आम नहीं है। उसने लड़की को बैठाया और मेहंदी तैयार कर काम शुरू किया। जैसे जैसे उसका ब्रश लड़की की हथेलियों पर चलता, उसे लगता जैसे ये हाथ किसी और ही दुनिया के हैं। मेहंदी का रंग उस त्वचा पर फैलते ही किसी जादुई रोशनी में बदल जाता। काम के दौरान लड़की की निगाहें बार बार आरिफ की ओर उठती और हर बार दोनों की नजरें मिलती तो हवा में कुछ अलग महसूस होता, जैसे खामोशी भी कुछ कह रही हो। लड़की ने धीरे से कहा, आरिफ, तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन तुम्हारे हाथों से आज एक राज खुलने वाला है, ऐसा राज जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। आरिफ चुप रहा, मगर उसके दिल में सैकड़ों सवाल उठने लगे। क्या सच में ये कोई आम मुलाकात नहीं थी? क्या ये वही पल था जिसका वो इंतजार कर रहा था? समय धीरे धीरे बीतता गया। हर नया डिजाइन, हर नई रेखा लड़की की हथेलियों पर जैसे कोई दास्तान बनती जा रही थी। लड़की कभी मुस्कुराती, कभी खामोश हो जाती, जैसे उसकी आंखें खुद बोल रही हों। अचानक उसने हाथ रोककर कहा, आरिफ, तुम शायद नहीं जानते, ये जो पैटर्न तुम बना रहे हो, ये सिर्फ सजावट नहीं, ये एक कहानी है। आरिफ ने पूछा, कहानी? किसकी? वो बोली, मेरी, तुम्हारी और इस पल की। ये हाथ तुम्हें मेरी दुनिया का दरवाजा दिखाएंगे। आरिफ को पहली बार एहसास हुआ कि मेहंदी सिर्फ एक रंग नहीं, एक जुबान है। ये दिलों को जोड़ सकती है, तकदीर बदल सकती है। जैसे ही उसने आखिरी डिजाइन पूरा किया, लड़की की हथेली पर एक छोटी सी अंगूठी चमकने लगी। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि आरिफ कुछ पल के लिए ठहर गया। उसका दिल घबराया, लेकिन नजरें उस चमक से हट नहीं पाईं। लड़की मुस्कुराई और बोली, आरिफ, ये तो बस शुरुआत है। जो तुमने आज देखा वो सिर्फ पहला सबक है। अब तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा और वो सच्चाई तुम्हें हैरान कर देगी। आरिफ चुप रहा, पर उसके अंदर तूफान चल रहा था। क्या ये लड़की सच में इंसान थी? क्या ये मुलाकात उसकी तकदीर का हिस्सा थी? जब लड़की उठकर जाने लगी, तभी गांव के बाहर की दिशा से एक अजीब सी रोशनी उभरी। उस रोशनी के बीच एक पुराना संदूक रखा था, जिस पर अनजान नक्श बने थे। लड़की ने आखिरी बार आरिफ की ओर देखा और बोली,
अगर तुम सच जानना चाहते हो तो इस संदूक को खोलो। जो कुछ उसमें है वो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। आरिफ की सांसें रुक गईं। उसे महसूस हुआ कि ये दिन सिर्फ एक आम दिन नहीं था, बल्कि वही पल था जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। और शायद ये कहानी अभी बस शुरू हुई थी। आरिफ ने गांव की खामोश रात में उस पुराने संदूक की तरफ कदम बढ़ाए। लड़की की आखिरी बात अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो इस संदूक को खोलो, और जो तुम देखोगे वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर साथ ही एक अजीब सी हिम्मत भी पैदा हो रही थी। उसे एहसास था कि ये कोई आम पल नहीं, बल्कि किस्मत और जादू के मिलने वाला पल है। संदूक बहुत पुराना था। लकड़ी पर अजीब और बारीक नक्श बने थे, जैसे किसी भूली बिसरी कहानी के निशान हो। आरिफ ने सावधानी से ढक्कन उठाया। अंदर एक छोटी सी किताब जैसी चीज रखी थी, जिस पर सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा था, लेकिन वो भाषा उसे समझ नहीं आई। उसने किताब को हाथों में लिया। जैसे ही खोली, कमरे में हल्की नीली रोशनी फैल गई। उसी रोशनी के बीच वो लड़की नजर आई, मगर अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसका रूप अब और भी जादुई था, जैसे किसी दूसरी दुनिया से आई हो। किताब के पन्ने पलटते ही आरिफ को महसूस हुआ कि ये कोई आम किताब नहीं, बल्कि एक रहस्य है, एक मार्गदर्शक जो उसे उस लड़की की दुनिया तक ले जाने वाला है। हर पन्ने पर बने निशान, चित्र और शब्द ऐसे थे जैसे वो सीधे दिल से बात कर रहे हों। लड़की ने धीमी आवाज में कहा, आरिफ, ये किताब तुम्हें मेरी कहानी सुनाएगी और वो राज बताएगी जो अब तक किसी इंसान ने नहीं जाना। समझो, मेहंदी सिर्फ रंग नहीं, एक जुबान है, एक ताकत है। आरिफ ने ध्यान से पन्ने देखे। पहले चित्र में एक सुनहरा महल था जो बादलों के बीच छिपा लग रहा था। दीवारों से नीली रोशनी झलक रही थी। उसने पूछा, ये कहाँ है? ये महल किसका है? लड़की मुस्कुराई। यही वो जगह है जहां मेरी असली कहानी शुरू हुई। ये महल मेरी दुनिया का हिस्सा है, और जो कुछ तुमने आज देखा वो बस उसकी एक झलक है। आरिफ के भीतर उत्सुकता और हैरानी दोनों बढ़ती जा रही थी। उसे एहसास था कि ये मुलाकात कोई साधारण बात नहीं, ये लड़की अपने साथ कोई गहरा रहस्य और तकदीर लेकर आई है। पन्नों के बीच एक नक्शा था जिसमें गांव, जंगल, पहाड़ और एक रहस्यमयी नदी दिख रही थी। आरिफ हैरान रह गया। ये तो हमारा गांव है, लेकिन ये नदी और पहाड़ कहां से आए? लड़की ने शांत स्वर में कहा, आरिफ, ये नक्शा तुम्हारी और मेरी दुनिया के बीच का पुल है। अगर तुम तैयार हो तो तुम्हें इसी रास्ते से मेरी दुनिया तक जाना होगा। मगर ये सफर आसान नहीं होगा। इसमें डर, धोखा और परख सब हैं। सिर्फ सच्चे दिल और ईमान से ही तुम इसे पार कर पाओगे। आरिफ ने गहरी सांस ली। उसे यकीन था कि यही मौका उसकी जिंदगी बदल देगा। उसने कहा, मैं तैयार हूं, बताओ मुझे क्या करना होगा। लड़की ने किताब के एक हिस्से की ओर इशारा किया। यहीं से तुम्हारा पहला इम्तिहान शुरू होता है। तुम्हें इस नक्शे के निशानों को समझना होगा, और जो रहस्य सामने आए उन्हें हल करना होगा। याद रखना, तुम्हारी ताकत तुम्हारे हाथों का हुनर, तुम्हारे दिल की सच्चाई और तुम्हारे ईमान में छिपी है। आरिफ ने किताब बंद की, संदूक का ढक्कन लगाया। नीली रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी और लड़की फिर से अपने पुराने रूप में लौट आई, खूबसूरत, रहस्यमयी और शांत। उसने कहा, पहला कदम तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल होगा, लेकिन जब तुम उसे पार कर लोगे तो न सिर्फ मेरी दुनिया समझोगे, बल्कि अपनी तकदीर भी पहचान लोगे। आरिफ ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूं। रात गहरी हो चुकी थी। हवा में ठंडक और सन्नाटा था। आरिफ ने नक्शा उठाया और पहले रास्ते की ओर बढ़ चला। एक छोटा सा जंगल, जहां पेड़ों की शाखें नीली रोशनी में झिलमिला रही थीं। हर कदम के साथ उसे लग रहा था जैसे जंगल उसे परख रहा हो। पत्तों की सरसराहट, हवा की फुसफुसाहट, कहीं दूर से आती कोई अनजानी आवाज, मगर आरिफ का ध्यान सिर्फ अपने दिल और ईमान पर था। जंगल के बीच एक नदी बह रही थी। उसका पानी नीला और चमकीला था। आरिफ ने पानी के किनारे झुक कर देखा। उसमें उसका चेहरा नहीं, बल्कि उसके सजे हुए हाथ दिख रहे थे, और उन हाथों से जैसे कोई पैगाम आ रहा था, सच्चाई और ईमान के साथ आगे बढ़ो। उसने हिम्मत से पानी पार किया और पहाड़ की तरफ बढ़ा। रास्ता कठिन था, तेज हवाएं, फिसलते पत्थर और चारों तरफ फैली अजीब रोशनी।
मगर हर मुश्किल के साथ उसका दिल और मजबूत होता गया। आखिर वो पहाड़ की चोटी तक पहुंच गया। वहां एक छोटा सा दरवाज़ा था, नीले और सुनहरे निशानों से सजा हुआ। उसे देखकर आरिफ समझ गया, यही वो रास्ता है जो उसकी तकदीर को उस रहस्यमयी लड़की की दुनिया से जोड़ता है। उसने आंखें बंद की और दिल से दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे सच्चाई और ईमान के साथ ये सफ़र तय करने की ताकत दे। जैसे ही उसने दुआ पूरी की, दरवाज़ा खुल गया। सामने एक ऐसी दुनिया थी जो ज़मीन और आसमान के बीच बसी थी, नीली और सुनहरी रोशनी से लिपटी हुई, रहस्य और जादू से भरी हुई। आरिफ ने गहरी सांस ली। उसे अब पूरा यकीन था, ये कोई सपना नहीं, ये उसकी तकदीर है। वो आगे बढ़ा और उसके हर कदम के साथ एक नई कहानी शुरू हो गई। आरिफ ने जब उस नई दुनिया में कदम रखा तो उसे महसूस हुआ कि यहाँ की हर चीज़ साधारण नहीं बल्कि जादुई है। हवा में नीली रोशनी की हल्की झिलमिल थी जो जैसे उसे रास्ता दिखा रही हो। जमीन मुलायम थी और हल्की धुंध में ढकी हुई। हर पेड़, हर पत्ती, हर पत्थर जैसे कोई रहस्य बयां कर रहे थे। लड़की उसके पास खड़ी थी। उसके चारों ओर एक रहस्यमयी चमक थी, जैसे वो इस जादुई दुनिया की रक्षक हो। उसने धीमी आवाज में कहा, आरिफ, तुमने पहला इम्तिहान पार कर लिया है, लेकिन असली रास्ता अब शुरू होता है। तुम्हें अपनी मेहंदी की कला और दिल की सच्चाई से यहाँ के हर राज को समझना होगा। आरिफ ने सिर हिलाया और आगे बढ़ा। रास्ते में एक छोटा सा पुल आया जो एक गहरे नदी के ऊपर बना था। जब उसने नीचे झांका तो पाया कि नदी का पानी सिर्फ पानी नहीं बल्कि किसी नीली रोशनी से भरा था जो उसके दिल के डर और शक को परख रहा था। उसने गहरी सांस ली और पुल पर कदम रखा। हर कदम के साथ पानी में उसका अक्स बदलता जा रहा था। कभी वो खुद को मेहंदी लगाने वाले के रूप में देखता तो कभी उस रहस्यमयी लड़की के रूप में। उसे एहसास हुआ कि ये पुल सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक परीक्षा है जो दिल की सच्चाई, ईमान और हिम्मत को परखती है। पुल के आखिर में एक चमकता हुआ पेड़ नजर आया जिसकी शाखाओं में छोटे छोटे जवाहरात जड़े थे। उसके नीचे एक पुराना संदूक रखा था जिस पर अजीब से नक्श उकेरे हुए थे। लड़की ने कहा, आरिफ, ये दूसरा इम्तिहान है। इस संदूक में वो रहस्य छिपा है जो तुम्हें मेरी दुनिया के और करीब ले जाएगा, लेकिन इसे खोलने के लिए तुम्हें अपने दिल की सच्चाई और अपनी मेहंदी की कला का इस्तेमाल करना होगा। आरिफ ने संदूक खोला। अंदर एक छोटा सा रोल था जिस पर मेहंदी के नक्श बने थे। उन्हें देखकर उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। वो डिजाइन सिर्फ सजावट नहीं थे, उनमें कोई संदेश, कोई कहानी छिपी थी। उसने उन नक्शों को ध्यान से देखा। हर पैटर्न के साथ उसके भीतर एक नई रोशनी उतरती जा रही थी। उसे समझ आने लगा कि ये डिजाइन दरअसल एक रहस्यमयी भाषा है जो उसे उस लड़की और उसकी दुनिया के गहरे राज तक पहुंचाने वाली है। लड़की ने धीरे से कहा, आरिफ, याद रखना, हर रेखा, हर रंग, हर आकृति का मतलब होता है। तुम्हें इन्हें दिल की सच्चाई से पढ़ना होगा। आरिफ ने अपनी मेहंदी की कला और अपने दिल की ताकत को एक साथ जोड़ा। हर स्ट्रोक के साथ एक नया राज खुलता गया। वो देख रहा था कि कैसे मेहंदी के पैटर्न जादू की तरह चमकने लगे, जैसे हर डिजाइन किसी दरवाजे का संकेत दे रहा हो। कुछ देर बाद नक्श पूरे हुए और संदूक के अंदर से एक छोटा सा पत्थर निकला जो नीली और सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। लड़की ने कहा, यह पत्थर तुम्हें अगले रास्ते की ओर ले जाएगा। ये सिर्फ एक ज्वेल नहीं बल्कि एक रहनुमाई है जो तुम्हें मेरी दुनिया के असली रहस्य तक पहुंचाएगी। आरिफ ने पत्थर को उठाया और उसकी गर्मी महसूस की। उसे समझ आया कि इसकी असली ताकत जादू में नहीं बल्कि सच्चे दिल और ईमान में है। वो आगे बढ़ता गया और हर कदम के साथ उसके और लड़की के बीच एक अनदेखा रिश्ता गहराता गया। रास्ते में वो एक घाटी में पहुंचे जहां आसमान से नीली रोशनी की बारिश हो रही थी। बीच में एक झाड़ी जैसा पेड़ था जिसकी शाखाओं से सुनहरे धागे लटक रहे थे। लड़की ने कहा, आरिफ, ये घाटी तुम्हें अपने डर और शक का सामना कराएगी। अगर तुम वाकई सच्चे हो तो ही यहां से आगे बढ़ पाओगे। आरिफ ने हिम्मत जुटाई और एक एक कदम बढ़ाया। हर झाड़ी के पीछे एक नया रहस्य था, कभी सुनहरे धागों में छिपे नंबर, कभी नीली रोशनी में बने निशान। हर राज सुलझाने पर एक नई रोशनी उभरती जो उसे अगले मोड़ की ओर ले जाती। कई घंटों बाद घाटी के आखिर में एक सुनहरा दरवाजा नजर आया। वो दरवाजा खूबसूरत भी था और रहस्यमयी भी। लड़की ने कहा, आरिफ, इस दरवाजे के पार वही सच्चाई है जिसकी तलाश में तुम यहां तक आए हो।
लेकिन इसे पार करने के लिए तुम्हें अपने दिल की सबसे बड़ी सच्चाई दिखानी होगी। आरिफ ने आंखें बंद की और दिल से दुआ की, ए खुदा, मुझे सच्चाई और ईमान के साथ इस दरवाजे को पार करने की ताकत दे। दुआ खत्म होते ही दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। सामने एक ऐसी दुनिया थी जहां आसमान और जमीन जैसे आपस में मिल गए हों। चारों तरफ नीली रोशनी, सुनहरी धुंध और तैरते हुए रहस्यमय धागे। आरिफ ने आगे कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ उसके भीतर यकीन बढ़ता गया कि यह सफर उसकी जिंदगी बदल देगा। उसे एहसास था कि यह तो बस शुरुआत है। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, आरिफ, तुमने दूसरा इम्तिहान भी पार कर लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। अब तुम्हें वो सच्चाई देखनी होगी जो मेरी दुनिया के असली मकसद से जुड़ी है। याद रखना, मेहंदी सिर्फ रंग नहीं, एक शक्ति है। वो दिलों को जोड़ती है और तकदीर बदल देती है। आरिफ ने दिल में एक गहरा संकल्प महसूस किया। उसे पता था कि यह सफर अब एक कहानी नहीं रहा, ये उसकी तकदीर, उसका सच और उसके जादू की शुरुआत थी। आरिफ ने जब उस दरवाजे के पार कदम रखा तो उसकी आंखों के सामने एक ऐसी दुनिया खुली जो जमीन और आसमान के बीच हकीकत और जादू के मेल से बनी थी। हर तरफ नीली रोशनी, सुनहरी धुंध और रहस्यमयी धागे तैर रहे थे। हवा में एक हल्की सी सरसराहट थी, जैसे कोई खामोश संगीत उसकी रूह को छू रहा हो। वो लड़की, जिसकी आंखों में अब भी रहस्यमयी चमक थी, उसके पास आई और बोली, आरिफ, तुम अपने दिल की सच्चाई, ईमान और मेहंदी की ताकत से यहां तक पहुंचे हो, लेकिन असली राज अभी बाकी है। ये दुनिया, ये रोशनी और ये रास्ते सब सिर्फ एक मकसद के लिए हैं, तुम्हें मेरी असली हकीकत दिखाने के लिए। आरिफ ने गहरी सांस ली और दिल से दुआ की, ऐ खुदा, मुझे सच्चाई और ईमान के साथ आगे बढ़ने की तौफीक दे। वो आगे बढ़ा और हर कदम के साथ रोशनी के धागे उसके हाथों की तरफ बढ़ने लगे, जैसे वो खुद इस रोशनी का हिस्सा बन रहा हो। रास्ते के आखिर में एक विशाल महल था। सुनहरी दीवारें, नीली रोशनी से चमकती छतें और दरवाजे पर उकेरे हुए नक्श जो सीधे दिल तक उतर रहे थे। आरिफ ने दरवाजा धीरे से खोला। अंदर दाखिल होते ही उसे महसूस हुआ कि वहां सब कुछ जादुई है, लेकिन उस जादू में एक अजीब सी शांति थी जो दिल को सुकून दे रही थी। लड़की बोली, आरिफ, यही वो जगह है जहां मेरी असली कहानी और तुम्हारी तकदीर आपस में जुड़ती है। जो कुछ तुमने पहले देखा वो बस एक झलक थी, असली सच्चाई अब सामने आने वाली है। आरिफ ने अपने अंदर हिम्मत और यकीन जुटाया। उसे एहसास था कि ये पल उसकी जिंदगी और उस लड़की दोनों की तकदीर का मोड़ बनने वाला है। महल के बीचों बीच एक बड़ा हॉल था। वहां एक रोशनी का स्तंभ जमीन से आसमान तक जा रहा था। उसके चारों तरफ एक गोल जादुई घेरे में बदलती हुई तस्वीरें, निशान और नक्श घूम रहे थे। लड़की ने धीरे से कहा, आरिफ, ये स्तंभ और ये दायरा तुम्हें मेरी असली हकीकत से रूबरू कराएंगे। तुम्हें देखना होगा, समझना होगा और दिल की सच्चाई से इसे स्वीकार करना होगा। आरिफ उस स्तंभ के करीब पहुंचा। जैसे ही उसकी नजरें रोशनी के घेरे पर पड़ी, उसे एक दृश्य दिखाई दिया। एक छोटी लड़की, उसका बचपन, उसकी परीक्षाएं, उसका जादुई संघर्ष और उसकी दुनिया के छिपे हुए राज। आरिफ हैरान होकर बोला, ये तुम्हारी कहानी है? ये सब सच में हुआ था? लड़की ने सिर हिलाया। हाँ आरिफ, मेरी दुनिया सिर्फ जादू या खूबसूरती की नहीं, बल्कि इम्तिहान और तकदीर की भी है। हर पल, हर कदम और हर हाथ का हुनर तुम्हारी और मेरी किस्मत को जोड़ता है। तुम्हारी मेहंदी, तुम्हारा ईमान और तुम्हारी सच्चाई, यही इस दुनिया के राज खोलने की कुंजी है। आरिफ के दिल में एक गहरा सुकून उतर आया। उसे लगा कि ये सिर्फ एक इम्तिहान नहीं, बल्कि एक नया आगाज है। उसने सोचा, ये हाथ सजाने का काम नहीं, बल्कि जिंदगी, तकदीर और ईमान का मेल है। रोशनी के धागे एक दूसरे में घुलने लगे और उनके बीच एक विशाल जादुई नक्श उभर आया। उस नक्श में लड़की के हाथों की कहानी, उसका रहस्य और उसकी पूरी दुनिया के राज जैसे जिंदा थे। आरिफ ने हर लकीर को ध्यान से देखा। हर पैटर्न में एक अर्थ, एक संदेश छिपा था। उसे एहसास हुआ कि यह महज डिजाइन नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जो आत्मा को छू रही है। लड़की ने धीरे से कहा, आरिफ, अब तुम्हें मेरी असली हकीकत का सामना करना होगा। यह सच्चाई सिर्फ जादू या हुस्न की नहीं, बल्कि एक सबक, एक आजमाइश और एक तकदीर की है। याद रखना, मेहंदी सिर्फ रंग नहीं, बल्कि दिल की जुबान है, ईमान की ताकत है और तकदीर की चाबी है। आरिफ ने गहरी सांस ली और फिर से दुआ की,
ऐ खुदा, मुझे इस सच्चाई को समझने और स्वीकार करने की हिम्मत दे। दुआ खत्म होते ही स्तंभ से तेज रोशनी निकली, जिसने आरिफ और लड़की दोनों को अपने घेरे में ले लिया। रोशनी के बीच लड़की का असली रूप उभर आया, जादुई, रहस्यमयी, लेकिन इंसानी दिल की तरह नर्म और पाक। आरिफ ने हैरत से पूछा, ये तुम्हारा असली रूप है? लड़की मुस्कुराई, हाँ आरिफ, यही वो सच्चाई है जिसे मैं छुपा रही थी। मेरी दुनिया, मेरा जादू और मेरा मकसद सब तुम्हारे लिए था, ताकि तुम सच्चाई, ईमान और मोहब्बत के साथ आगे बढ़ सको। आरिफ ने महसूस किया कि इस पल में सिर्फ लड़की की हकीकत नहीं खुली, बल्कि उसकी अपनी तकदीर भी रोशन हो गई। उसने सोचा, ये लम्हा, ये सफ़र और ये राज मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गए हैं। लड़की ने कहा, आरिफ, तुमने हर इम्तिहान पास किया, हर रहस्य को समझा और अपने दिल की सच्चाई से इस दुनिया की गहराई को जाना। अब वक्त है कि तुम वापस जाओ, लेकिन अब तुम्हारे अंदर वो रोशनी है जो तुम्हें हमेशा रास्ता दिखाएगी। आरिफ ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता हूं ये सफर खत्म नहीं हुआ, ये तो बस एक नई शुरुआत है। लड़की ने अपना हाथ बढ़ाया और बोली, हमारी दुनिया, हमारी कहानी और ये रहस्य हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हारे हाथों की मेहंदी, तुम्हारे दिल की सच्चाई और तुम्हारे ईमान की ताकत ये हमेशा याद दिलाएंगे कि हर राज, हर जादू और हर तकदीर सिर्फ दिल की सच्चाई से खुलती है। आरिफ ने उसका हाथ थामा और महसूस किया कि उसी पल में जादू, सच्चाई और मोहब्बत तीनों एक साथ मिल गए हैं, और उसी के साथ शुरू हुई एक नई जिंदगी, एक नई कहानी और एक नई तकदीर। इस तरह मेहंदी लगाने वाले लड़के और रहस्यमयी झंझादी की कहानी पूरी हुई, लेकिन उनके बीच की वो रोशनी, वो राज और वो एहसास हमेशा आरिफ के दिल में जिंदा रहे।